हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल श्रद्धा स्टडी क्लासेज में। तो बच्चों, हमारा चल रहा था क्लास 12th मैथ नगेन प्रकाशन, जिसमें हम चैप्टर 10 सदिश एवं सदिशों के गुणन को पढ़ रहे थे, जिसमें आपको हम प्रश्नावली 10A और 10B समाप्त कर चुके हैं। आज इस वीडियो में एक नए प्रश्नावली 10C को स्टार्ट करने वाले हैं। तो बच्चों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड्स ग्रुप में जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए बच्चों, आज हम प्रश्नावली 10C के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो बच्चों, हमारा प्रश्नावली 10C में क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, सदिशों 2i कैप प्लस 5j कैप माइनस k कैप और 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप का योग ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, हमारा क्या दिया है, बोल रहा है सदिशों 2i कैप प्लस 5j कैप माइनस k कैप और 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप का हमें क्या करना है, योग ज्ञात करना है। योग मतलब यानी बच्चों इन्हें क्या करना है, प्लस करना है। तो हमें किसे प्लस करना है, 2i कैप प्लस 5j कैप माइनस k कैप। इसमें क्या प्लस करना है, 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप। अब इसे क्या करेंगे बच्चों, हम आपस में ऐड करेंगे। तो यहाँ पे जो i होगा वो i के साथ ऐड होगा, जो j होगा वो j के साथ ऐड होगा और जो k कैप होगा वो हमारा k कैप के साथ ऐड होगा। तो यहाँ पे देखिए 2i कैप, यहाँ पे 3i कैप, दोनों हमारा प्लस है। तो 3 में 2 को प्लस कर देंगे, क्या हो जाएगा 5i कैप। यहाँ पे 5j कैप है, यहाँ पे माइनस 2j कैप। देखिए प्लस माइनस का माइनस, 5 में से 2 को माइनस करेंगे, क्या आ जाएगा 3। और यहाँ पे हमारा क्या है, j कैप। 5 बड़ा है, इसके आगे प्लस है, यहाँ प्लस लगा देंगे। अब यहाँ पे देखिए माइनस k कैप, यहाँ पे प्लस 3 कैप। तो यहाँ पे प्लस माइनस का माइनस, 3k कैप में से k कैप माइनस करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 2k कैप। और यहाँ पे 3 बड़ा है या फिर 1, यहाँ पे बच्चों 1 है, यहाँ पे 3। देखिए 3 बड़ा है, इसके आगे प्लस है, इसलिए यहाँ पे क्या लगा देंगे प्लस। यानी बच्चों इसका योग हमारा क्या आ जाएगा, 5i कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप। तो बच्चों इसमें हमें क्या करना था, दोनों का योग ज्ञात करना था। हम दोनों को ऐड कर दिए, i के साथ i को सॉल्व कर दिए, j के साथ j को और k के साथ k को। तो बच्चों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पर। बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, सदिशों i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप और माइनस i कैप माइनस j कैप प्लस 3k कैप का परिणामी सदिश ज्ञात कीजिए। तो बच्चों यहाँ पे देखिए हमारा क्या दिया है, सदिशों i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप और माइनस i कैप माइनस j कैप प्लस 3k कैप का हमें क्या ज्ञात करना, परिणामी सदिश ज्ञात करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए हम इसे क्या मान लेते हैं, a वेक्टर। हमारा a वेक्टर क्या दिया है, i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप। उसके बाद इसे क्या मान लेते हैं, b वेक्टर। तो यहाँ से b वेक्टर हमारा क्या हो जाएगा, 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप और यहाँ से इसे क्या मान लेते हैं बच्चों, सी वेक्टर। तो सी वेक्टर हमारा क्या दिया है, माइनस आई कैप माइनस j कैप प्लस 3k कैप। अब यहाँ पे देखिए हमसे क्या पूछा है, परिणामी सदिश। परिणामी सदिश यानी बच्चों क्या होता है, इसका मतलब हम तीनों को जोड़ दें, वही हमारा क्या आ जाएगा, परिणामी सदिश आ जाएगा। तो यहाँ से क्या लिखेंगे, परिणामी सदिश इक्वल, क्या करेंगे, तीनों को प्लस कर देंगे, यानी ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। अब देखिए ए वेक्टर का मान हमारा क्या दिया है, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। बी वेक्टर का मान क्या दिया है, 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस के कैप प्लस सी वेक्टर का मान क्या दिया है, तो यहाँ पे देखिए माइनस आई कैप माइनस जे कैप प्लस 3k कैप। और इसे क्या करेंगे बच्चों, हम आपस में सॉल्व कर देंगे। तो यहाँ से हमारा हो जाएगा i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप, यहाँ पे प्लस 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप। अब यहाँ पे देखिए प्लस से जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, प्लस माइनस का माइनस आई कैप प्लस माइनस का माइनस जे कैप प्लस प्लस का प्लस 3k कैप। अब यहाँ पे क्या करेंगे, i को i के साथ सॉल्व करेंगे, j को j के साथ, k को k के साथ। तो यहाँ पे देखिए हमारा i कैप और यहाँ पे प्लस 2i कैप और यहाँ पे क्या है बच्चों, माइनस i कैप। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, माइनस आई कैप। यानी बच्चों क्या किए हैं, आई कैप वाले को हम एक साथ, अब जे वाले को करेंगे प्लस, यहाँ पे देखिए क्या है जे कैप, यहाँ पे क्या है प्लस 3j कैप
फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे माइनस जे कैप, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा माइनस जे कैप, प्लस लगाएंगे। अब के वाले को साथ में लिखेंगे, तो यहाँ पे क्या है के कैप, यहाँ पे क्या है माइनस के कैप, यहाँ पे क्या है प्लस 3 के कैप। इसे क्या करेंगे सॉल्व करेंगे, तो देखिए प्लस आई यहाँ पे माइनस आई, प्लस माइनस से कैंसिल, यानी यहाँ पे हमारा क्या आ गया 2i कैप, प्लस यहाँ पे प्लस जे, यहाँ पे माइनस जे, प्लस माइनस से कैंसिल, यानी यहाँ पे हमारा क्या हो गया 3j कैप। अब यहाँ पे देखिए प्लस माइनस से ये हमारा कैंसिल, क्या बचा प्लस 3k कैप। यानी बच्चों यहाँ से हमारा आंसर क्या आ गया, यानी यहाँ से हमारा परिणामी सदिश आ गया 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 3k कैप। तो बच्चों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 पर। बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, यदि मूल बिंदु O के सापेक्ष बिंदुओं P और Q के स्थिति सदिश क्रमशः 3i कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप है और 2i कैप प्लस जे कैप प्लस k कैप है, तो PQ वेक्टर ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से सबसे पहले बच्चों क्या लिखेंगे, जो हमें दिया गया है हम उसे लिख लेंगे। देखिए हमारा दिया है मूल बिंदु O के सापेक्ष बिंदु P और Q का स्थिति सदिश, O के सापेक्ष और P और Q का स्थिति सदिश, यानी बच्चों बिंदु P का स्थिति सदिश क्या हो जाएगा OP वेक्टर, बिंदु Q का स्थिति सदिश क्या हो जाएगा OQ वेक्टर। तो यहाँ से क्रमशः क्या दिया है, पहले दिया है बिंदु P का स्थिति सदिश यानी OP वेक्टर, क्या दिया है 3i कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप। उसके बाद क्या दिया है, यहाँ पे बिंदु Q का स्थिति सदिश यानी OQ वेक्टर। तो यहाँ से बच्चों देखिए क्वेश्चन में OQ वेक्टर हमारा क्या दिया है 2i कैप प्लस जे कैप प्लस k कैप, और हमें क्या ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना है PQ वेक्टर। तो यहाँ से बच्चों हम क्या करेंगे PQ वेक्टर को ज्ञात करेंगे। तो आपको एक हम फार्मूला बताए थे, क्या बताए थे, हमारा ए बी वेक्टर का फार्मूला होता है ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर, यानी लास्ट वाले को पहले लिखते हैं स्टार्टिंग वाले को बाद में। यानी यहाँ से क्या हो जाएगा पी क्यू वेक्टर को इसी तरह क्या लिखेंगे, पहले लिखेंगे ओ क्यू वेक्टर, इसमें से क्या माइनस कर देंगे ओ पी वेक्टर। तो बच्चों इसी फार्मूले के आधार पे हमारा यहाँ पे पी क्यू वेक्टर का फार्मूला बना। अब क्या करेंगे, इसका मान रख के सॉल्व कर देंगे। तो देखिए ओ क्यू वेक्टर का मान क्या है 2i कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप माइनस ओपी वेक्टर का मान क्या है 3i कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप। इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 2i कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस माइनस का माइनस 3i कैप माइनस माइनस का प्लस जे कैप प्लस माइनस का माइनस 2k कैप। अब यहाँ पे देखिए आई कैप वाले को आई कैप के साथ सॉल्व करेंगे, यहाँ पे 2i कैप, यहाँ पे माइनस 3i कैप, इसको एक साथ करेंगे तो यहाँ पे 2i कैप, इसको किसके साथ कर लेंगे 3i कैप के। अब यहाँ पे क्या है प्लस जे कैप, तो यहाँ से प्लस जे कैप को इसके साथ कर लेंगे, प्लस लगाएंगे, यहाँ पे क्या है के कैप, यहाँ से क्या लेंगे माइनस 2k कैप। इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे देखिए प्लस माइनस का माइनस, 3 में से 2 को माइनस करेंगे 1 आएगा, यानी केवल क्या आ जाएगा बच्चों आई कैप। 3 बड़ा है, इसके आगे माइनस है, यहाँ पे माइनस लगा देंगे। आई जे कैप मिलके हमारा क्या हो जाएगा 2j कैप हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए प्लस माइनस का माइनस, 2 में से 1 को माइनस करेंगे 1 आएगा, 2 बड़ा है, इसके आगे माइनस है, माइनस लगाएंगे और यहाँ पे क्या हो जाएगा के कैप। यानी बच्चों यहाँ से हमारा आंसर क्या आ गया माइनस आई कैप प्लस 2j कैप माइनस के कैप। तो बच्चों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 पर। बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, यदि ए वेक्टर इक्वल 3i कैप प्लस 7j कैप माइनस 4k कैप और बी वेक्टर इक्वल i कैप माइनस 5j कैप माइनस 8k कैप, तो 2a वेक्टर प्लस बी वेक्टर और a वेक्टर प्लस 2b वेक्टर ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले बच्चों क्या करेंगे, जो हमें दिया गया है उसे हम लिख लेंगे। देखिए हमें क्या दिया है ए वेक्टर इक्वल 3i कैप प्लस 7j कैप माइनस 4k कैप। ये क्या दिया है बच्चों, हमें ए वेक्टर का मान दिया। हमारा बी वेक्टर क्या दिया है, तो देखिए बी वेक्टर दिया है आई कैप माइनस 5j कैप माइनस 8k कैप। ये हमारा बच्चों ए वेक्टर दिया है, ये हमारा बी वेक्टर, और हमें ज्ञात क्या करना है, हमें ज्ञात करना है 2a वेक्टर प्लस बी वेक्टर। और क्या ज्ञात करना है बच्चों हमें, तो हमें ज्ञात करना है 2a वेक्टर प्लस बी वेक्टर, उसके बाद a वेक्टर प्लस 2b वेक्टर। ये हमें क्या करना है बच्चों, ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम क्या ज्ञात करेंगे 2a वेक्टर बी वेक्टर को, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 2a वेक्टर प्लस बी वेक्टर।
इक्वल यहाँ पे 2। देखिए ए वेक्टर का मान क्या दिया है 3i कैप प्लस 7j कैप माइनस 4k कैप, बीच में प्लस है प्लस लगाएंगे। बी वेक्टर, देखिए बी वेक्टर का मान क्या दिया है आई वेक्टर माइनस 5j वेक्टर माइनस 8k वेक्टर। इसे क्या करेंगे हम सॉल्व कर देंगे। तो यहाँ से देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो 2 मल्टीप्लाई में है 2 से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 2 3 जा 6i कैप प्लस 2 7 जा 14j कैप माइनस 2 4 जा 8k कैप। यहाँ पे क्या है प्लस, यहाँ से क्या हो जाएगा आई कैप माइनस 5j कैप माइनस 8k कैप, यानी बच्चों प्लस से अंदर मल्टीप्लाई कर दिए। तो यहाँ से देखिए 6i कैप, यहाँ पे प्लस आई कैप, 6i कैप में आई कैप को प्लस कर देंगे क्या हो जाएगा 7i कैप, यहाँ पे 14j कैप, यहाँ पे माइनस 5j कैप, 14 में से 5 को माइनस करेंगे क्या आ जाएगा प्लस 9j कैप। उसके बाद यहाँ माइनस 8 कैप, यहाँ पे माइनस 8 कैप, तो माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, यानी 8 हमारा क्या हो जाएगा 16k कैप। और 8 दोनों इक्वल है, इसके आगे माइनस है, यहाँ पे क्या लग जाएगा माइनस, यानी बच्चों यहाँ से हमारा क्या आ गया 2a वेक्टर प्लस b वेक्टर का मान आ गया 7i कैप प्लस 9j कैप माइनस 16k कैप। यही क्या हो गया बच्चों, इसका आंसर हो गया। अब हमें क्या ज्ञात करना है, देखिए हम 2a वेक्टर प्लस b वेक्टर को ज्ञात कर दिए। अब क्या ज्ञात करेंगे a वेक्टर प्लस 2b वेक्टर को। तो यहाँ से a वेक्टर का मान क्या दिया है, देखिए a वेक्टर का मान दिया है 3i कैप प्लस 7j कैप माइनस 4k कैप प्लस यहाँ पे देखिए क्या है 2। उसके बाद क्या है बी वेक्टर का मान क्या दिया है आई कैप माइनस 5j कैप माइनस 8k कैप। इसे क्या करेंगे बच्चों हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से हो जाएगा 3i कैप प्लस 7j कैप माइनस 4k कैप, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्या हो जाएगा 2i कैप प्लस माइनस का माइनस 2 5 जा 10j कैप प्लस माइनस का माइनस 2 8 जा 16k कैप। अब यहाँ पे क्या करेंगे आई कैप को आई कैप के साथ, जे कैप को जे कैप के साथ, के कैप को के कैप के साथ सॉल्व कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए 3i कैप, यहाँ पे प्लस 2i कैप, 3 में 2 को प्लस कर देंगे क्या हो जाएगा 5i कैप, यहाँ पे 7j कैप, यहाँ पे माइनस 10j कैप, प्लस माइनस का माइनस 10 में से 7 को माइनस करेंगे क्या हो जाएगा 3j कैप। अब यहाँ पे देखिए 10 बड़ा है, इसके आगे माइनस है, यहाँ पे 7 है, 7 हमारा 10 से छोटा, यानी दोनों में कौन सा बड़ा है 10, इसके आगे माइनस है, यहाँ माइनस लगा देंगे। अब माइनस 4k कैप माइनस 16k कैप, माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, 16 में 4 को प्लस कर देंगे क्या हो जाएगा 20k। अब यहाँ पे देखिए बच्चों 16 बड़ा है क्योंकि 4 छोटा है, इसके आगे माइनस है, माइनस लगा देंगे, यानी बच्चों यहाँ से हमारा आंसर क्या आ जाएगा 5i कैप माइनस 3j कैप माइनस 20k कैप। तो यहाँ से बच्चों हमें 2a वेक्टर प्लस b वेक्टर ज्ञात करना था, a वेक्टर प्लस 2b वेक्टर ज्ञात करना था, जो कि हमारा ज्ञात हो गया। तो बच्चों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 पर। बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 5 दिया है, यदि ए वेक्टर इक्वल 2i कैप प्लस 4k कैप और बी वेक्टर इक्वल 5i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप, तो 3a वेक्टर प्लस b वेक्टर ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले बच्चों क्या करेंगे, जो हमें दिया गया है उसे लिख लेंगे। देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया है, ए वेक्टर का मान दिया है, क्या दिया है 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप, और यहाँ पे हमें क्या दिया है बी वेक्टर। तो बी वेक्टर का मान क्या दिया 5i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप। ये बच्चों हमें दिया है ए वेक्टर का मान, ये हमारा दिया है बी वेक्टर का मान, और हमें क्या ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना है 3a वेक्टर प्लस b वेक्टर का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम 3a वेक्टर प्लस b वेक्टर का मान ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमारा क्या हो जाएगा 3a वेक्टर प्लस b वेक्टर इक्वल, यहाँ पे 3 है 3 लिखेंगे, a वेक्टर का मान क्या दिया है 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप। उसके बाद यहाँ पे क्या है प्लस प्लस लगाएंगे। देखिए बी वेक्टर का मान क्या दिया 5i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप। इसे क्या करेंगे सॉल्व कर देंगे। तो पहले 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 जा क्या हो जाएगा 6i कैप प्लस माइनस का माइनस, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 3 जा 9j कैप प्लस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 4 जा 12k कैप प्लस इसमें क्या हो जाएगा देखिए 5i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप, यानी बच्चों क्या किया हम 3 से इसमें मल्टीप्लाई। अब देखिए 6i कैप, यहाँ पे 5i कैप,
प्लस है दोनों, 6 में 5 को प्लस कर देंगे 11 आई कैप, यहाँ पे -9 जे कैप, यहाँ पे +3 जे कैप, प्लस माइनस का माइनस, 9 में से 3 जाएगा क्या आ जाएगा 6 जे कैप। अब देखिए 9 बड़ा है 3 छोटा है, इसके आगे माइनस है, यहाँ क्या लगा देंगे माइनस, यहाँ पे 12 के कैप, यहाँ पे प्लस के कैप, प्लस प्लस का प्लस, 12 में 1 को प्लस कर देंगे क्या आ जाएगा +13 के कैप। यानी बच्चों यहाँ से हमारा आंसर क्या आ जाएगा, तो यहाँ से देखिए हमारा आंसर आ गया 11 आई कैप -6 जे कैप +13 के कैप। तो बच्चों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 पर। बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 6 दिया है, एक कण पर 3 बल 2 आई कैप -4 जे कैप +4 के कैप, आई कैप +3 जे कैप और -3 आई कैप +जे कैप -4 के कैप लग रहे हैं। सिद्ध कीजिए कि बल संतुलन की अवस्था में है। तो बच्चों सबसे पहले क्या करेंगे, जो हमें दिया गया है उसे हम लिख लेंगे। देखिए क्या दिया है, बोल रहा है एक कण पर 3 बल, बल लग रहा है, बल को हम किससे डिनोट करते हैं एफ से, और यहाँ पे बच्चों कितना बल लग रहा है 3 बल, और तीनों बल का मान दिया है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे F1। हमारा F1 क्या दिया है बच्चों, तो देखिए हमारा दिया है 2 आई कैप -4 जे कैप +4 के कैप, ये हमारा क्या दिया है F1। अब क्या लिखेंगे F2, यानी दूसरा बल कौन सा लग रहा है बच्चों, तो हमारा लग रहा है आई कैप +3 जे कैप। उसके बाद तीसरा बल F3 हमारा क्या लग रहा है, तो यहाँ पे देखिए F3 का मान दिया है -3 आई कैप जे कैप -4 के कैप। और हमसे पूछा क्या है, हमें सिद्ध करना है कि बल संतुलन अवस्था में है। यानी बच्चों क्या सिद्ध करना है, तो यहाँ पे लिख लेंगे सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, बल संतुलन की अवस्था में है। तो बच्चों हमारा कब बल संतुलन की अवस्था में होगा, जब तीनों बल का परिणामी बल हमारा क्या आ जाए शून्य, यानी शून्य आ जाए, स्थिर हो जाए। जब बच्चों शून्य होगा बल तो वो हमारा क्या हो जाएगा स्थिर, और तभी वो क्या होगा संतुलन की अवस्था में होगा। इसलिए हम क्या करेंगे, तीनों बलों का क्या निकाल लेंगे परिणामी बल। तो यहाँ से क्या निकालेंगे परिणामी बल, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों परिणामी बल F बराबर क्या हो जाएगा F1 + F2 + F3, F1 + F2 + F3। यानी बच्चों यहाँ से हमारा परिणामी बल F कैसे निकलेगा, इन तीनों को हम क्या कर देंगे प्लस कर देंगे। तो यहाँ से देखिए F1 का मान क्या दिया है 2 आई कैप -4 जे कैप +4 के कैप, प्लस यहाँ पे F2, देखिए F2 का मान क्या दिया है आई कैप +3 जे कैप, प्लस यहाँ पे क्या है F3 का मान क्या दिया है, देखिए -3 आई कैप जे कैप -4 के कैप। इसे क्या करेंगे हम सॉल्व करेंगे, तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, पहले क्या करेंगे बच्चों यहाँ से ब्रैकेट को ओपन करेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 आई कैप -4 जे कैप +4 के कैप, प्लस यहाँ पे क्या है आई कैप, यहाँ पे +3 जे कैप। अब देखिए प्लस माइनस का माइनस, यहाँ पे हो जाएगा 3 आई कैप, प्लस प्लस का प्लस, यहाँ पे क्या हो जाएगा जे कैप, प्लस माइनस का माइनस, यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 के कैप। अब यहाँ पे आई कैप को आई कैप के साथ सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे देखिए हमारा क्या है 2 आई कैप, यहाँ पे क्या है प्लस आई कैप, और यहाँ पे देखिए बच्चों क्या है -3 आई कैप, तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे -3 आई कैप, प्लस यहाँ पे क्या है -4 जे कैप, यहाँ पे क्या है +3 जे कैप, यहाँ पे क्या है प्लस जे कैप। उसके बाद क्या करेंगे बच्चों प्लस करेंगे, यहाँ पे देखिए क्या है 4 के कैप, और यहाँ पे देखिए बच्चों क्या है -4 के कैप। इसे क्या करेंगे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ से देखिए 2 में 1 को प्लस करेंगे 3, यानी क्या आ जाएगा 3 आई कैप, 3 आई कैप में से 3 आई कैप को माइनस कर देंगे, हमारा क्या आ जाएगा 0, प्लस यहाँ पे 3 जे कैप में जे कैप को प्लस करेंगे 4 जे कैप, अब +4 जे कैप, यहाँ पे -4 जे कैप, कैंसिल होके हमारा क्या आ जाएगा 0, यहाँ पे 4 के कैप में से 4 के कैप को माइनस करेंगे क्या आ जाएगा 0, यानी तीनों को ऐड करने पे बच्चों हमारा क्या आ जाएगा 0। और यहाँ पे देखिए हमें क्या सिद्ध करना था, बल संतुलन की अवस्था में है। हम आपको बताए थे यदि हमारा परिणामी बल शून्य आ जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा, जो हमारा बल होगा वो संतुलन की अवस्था में होगा, यानी स्थिर होगा, और यदि शून्य नहीं आएगा तो वो हमारा संतुलन की अवस्था में नहीं आएगा। तो यहाँ पे देखिए शून्य आ गया, तो लिख देंगे अतः बल
संतुलन की अवस्था में है। क्योंकि बच्चों हमारा परिणामी बल क्या आ गया है, शून्य आ गया है, इसलिए हमारा क्या हो गया है, बल जो है वो क्या है, संतुलन की अवस्था में है। तो बच्चों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 पर। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 दिया है, 4 बिंदुओं ए बी सी डी के स्थिति सदिश क्रमशः 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 2k कैप, i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप, 4i कैप प्लस 3j कैप माइनस 2k कैप और 3i कैप माइनस j कैप प्लस 3k कैप है। तो ज्ञात कीजिए कि ए बी सी डी के समांतर है या नहीं। तो सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, जो हमें दिया गया है उसे हम लिख लेंगे। देखिए हमारा क्या बोल रहा है, 4 बिंदु ए बी सी डी के स्थिति सदिश क्रमशः दिया गया है। अब यहाँ पे देखिए बच्चों, बिंदु ए का स्थिति सदिश क्या हो जाएगा, ओ ए वेक्टर। बिंदु बी का स्थिति सदिश क्या हो जाएगा, ओ बी वेक्टर। बिंदु सी का क्या हो जाएगा, ओ सी वेक्टर। और बिंदु डी का स्थिति सदिश क्या हो जाएगा, ओ डी वेक्टर, जो कि हमारा क्रम से दिया गया है। तो सबसे पहले क्या लिख लेंगे, बिंदु ए का स्थिति सदिश यानी ओ ए वेक्टर क्या दिया गया है, देखिए हमारा दिया है 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 2k कैप। उसके बाद बिंदु बी का स्थिति सदिश यानी ओ बी वेक्टर, ये हमारा क्या दिया है, i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप। उसके बाद बिंदु सी का स्थिति सदिश ओ सी वेक्टर हमारा क्या दिया बच्चों, 4i कैप प्लस 3j कैप माइनस 2k कैप। उसके बाद बिंदु डी का स्थिति सदिश क्या दिया है, देखिए हमारा ओ डी वेक्टर दिया गया है 3i कैप माइनस j कैप प्लस 3 कैप कैप। और हमें क्या ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना है कि ए बी सी डी के समांतर है या नहीं। यानी बच्चों हमें क्या ज्ञात करना है, तो यहाँ पे लिखेंगे ज्ञात करना है ए बी सी डी के समांतर है या नहीं। तो बच्चों हम समांतर चतुर्भुज में जानते हैं, यदि दो भुजा आपस में समांतर होते हैं तो वो आपस में इक्वल भी होते हैं। हमें यहाँ क्या दिखाना है कि ए बी सी डी के समांतर है या नहीं। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, ए बी निकालेंगे, उसके बाद सी डी निकालेंगे। यदि दोनों आपस में इक्वल हो गए तो हमारा जो ए बी होगा वो सी डी के समांतर होगा। यदि आपस में इक्वल नहीं हुए तो ये हमारा आपस में समांतर नहीं होगा। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, ए बी वेक्टर निकालेंगे। तो यहाँ से देखिए ए बी वेक्टर का फॉर्मूला आपको क्या बताए थे, अब आपको क्या बताए थे, सबसे पहले लास्ट का लेते हैं, यानी ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर। ये बच्चों हमारा किसका फॉर्मूला होता है, ए बी वेक्टर का। अब देखिए ओ बी वेक्टर हमारा क्या दिया गया है, ओ बी वेक्टर दिया आई कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप। इसमें से क्या माइनस करेंगे, ओ ए वेक्टर। ओ ए वेक्टर क्या दिया है, 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 2k कैप। इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से देखिए हो जाएगा आई कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस माइनस का माइनस 2i कैप प्लस माइनस का माइनस, यहाँ पे क्या हो जाएगा 4j कैप प्लस माइनस का माइनस 2k कैप। अब यहाँ पे देखिए i कैप प्लस है, यहाँ पे माइनस 2i कैप, सॉल्व करेंगे प्लस माइनस का माइनस, 2i कैप में से i कैप को माइनस करेंगे i कैप, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 बड़ा है, इसके आगे माइनस से माइनस लगाएंगे। यहाँ पे देखिए प्लस 2j कैप, यहाँ पे माइनस 4j कैप, प्लस माइनस का माइनस, 4 में से 2 को माइनस करेंगे 2 और यहाँ पे क्या हो जाएगा j कैप। देखिए 4 बड़ा है, इसके आगे माइनस से माइनस लगाएंगे। अब यहाँ पे k कैप है, यहाँ पे माइनस 2k कैप है, प्लस माइनस का माइनस, 2k कैप में से 1k कैप माइनस कर देंगे, क्या आ जाएगा k कैप। और यहाँ पे देखिए 2 बड़ा है, इसके आगे माइनस, इसलिए क्या लगा देंगे माइनस। यानी बच्चों यहाँ से हमारा क्या आ गया, माइनस आई कैप माइनस 2j कैप माइनस k कैप। ये हमारा क्या आ गया, ए बी वेक्टर आ गया। अब हम क्या ज्ञात करेंगे, सी डी वेक्टर। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, सी डी वेक्टर। इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, पहले क्या लिखेंगे, ओ डी वेक्टर, उसके बाद माइनस ओ सी वेक्टर। ओ डी वेक्टर का मान क्या दिया है, 3i कैप माइनस j कैप प्लस 3k कैप, माइनस ओ सी वेक्टर का मान क्या दिया है, देखिए 4i कैप प्लस 3j कैप माइनस 2k कैप। इसे क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। सबसे पहले ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, 3i कैप माइनस j कैप प्लस 3k कैप, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस माइनस का माइनस 4i कैप प्लस माइनस का माइनस 3j कैप माइनस माइनस का प्लस 2k कैप। तो यहाँ पे देखिए 3i कैप, यहाँ पे माइनस 4i कैप,
तो यहाँ से प्लस माइनस का माइनस, 4 में से 3 को माइनस करेंगे क्या आ जाएगा 1 आई कैप। 4 बड़ा है, इसके आगे माइनस है, यहाँ माइनस लगाएंगे। यहाँ पे जे कैप, यहाँ पे 3 जे कैप, माइनस माइनस का प्लस, 3 में 1 को प्लस कर देंगे क्या हो जाएगा -4 जे कैप। यहाँ पे +3 के कैप, यहाँ पे +2 के कैप, तो यहाँ पे देखिए प्लस प्लस का प्लस, 3 में 2 को ऐड कर देंगे क्या आ जाएगा 5 के कैप। अब यहाँ पे देखिए बच्चों जो हमारा ए बी वेक्टर का मान आया है वो आया है -i कैप, -2 जे कैप, -k कैप, और जो हमारा सी डी वेक्टर का मान आया है ये हमारा क्या आया है, तो ये हमारा आया है -i कैप, -4 जे कैप, +5 के कैप। तो देखिए बच्चों दोनों हमारा आपस में इक्वल नहीं है, तो यहाँ पे लिख देंगे चूँकि जो हमारा ए बी वेक्टर का मान आया है वो सी डी वेक्टर के मान के इक्वल नहीं है, यानी ए बी वेक्टर डज नॉट इक्वल सी डी वेक्टर। और जब ए बी वेक्टर सी डी वेक्टर के इक्वल नहीं है तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ए बी सी डी के समांतर नहीं है, अतः ए बी सी डी के समांतर नहीं है। अगर बच्चों हमारा ये आपस में इक्वल आ जाता तो जो ए बी होता वो हमारा सी डी के समांतर हो जाता। तो बच्चों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 पर। बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 8 दिया है, 4 बिंदुओं ए बी सी डी के स्थिति सदिश क्रमशः 2 आई कैप +4 जे कैप +2 के कैप, आई कैप +2 जे कैप +k कैप, 4 आई कैप +3 जे कैप -2 के कैप और 3 आई कैप +j कैप -3 के कैप है। तो सिद्ध कीजिए कि ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। तो यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों, सबसे पहले जो हमें दिया गया है उसे लिख लेंगे। देखिए यहाँ पे भी हमारा 4 बिंदु ए बी सी डी का स्थिति सदिश दिया है, तो बिंदु ए का स्थिति सदिश क्या हो जाएगा ओ ए वेक्टर, बिंदु बी का स्थिति सदिश क्या हो जाएगा ओ बी वेक्टर, बिंदु सी का स्थिति सदिश ओ सी वेक्टर और बिंदु डी का स्थिति सदिश क्या हो जाएगा ओ डी वेक्टर। तो बिंदु ए का क्या हो जाएगा हमारा ओ ए वेक्टर। तो देखिए यहाँ से ओ ए वेक्टर का मान हमारा क्या दिया गया है 2 आई कैप +4 जे कैप +2 के कैप, और यहाँ से हमारा बिंदु ओ बी का क्या दिया है, यानी ओ बी वेक्टर हमारा क्या दिया है आई कैप +2 जे कैप +k कैप। उसके बाद बिंदु सी का क्या दिया है ओ सी वेक्टर हमारा दिया है 4 आई कैप +3 जे कैप -2 के कैप। उसके बाद बिंदु डी का क्या दिया है, यानी ओ डी वेक्टर हमारा दिया है 3 आई कैप +j कैप -3 के कैप। और हमें सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है ए बी डी सी एक समांतर चतुर्भुज है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे बच्चों, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, ए बी डी सी एक समांतर चतुर्भुज है। और यहाँ पे हमें बच्चों इसे क्या करना है, सिद्ध करना है। अब देखिए हमें सिद्ध करना है ए बी डी सी एक समांतर चतुर्भुज है, तो यदि हम बनाएं तो ए बी डी सी हमारा किस तरह बनेगा, ये बच्चों हमारा क्या हो जाएगा ए, ये बी, ये डी, ये सी, क्योंकि यहाँ पे क्या दिया है ए बी डी सी। तो यहाँ से देखिए बच्चों यदि ए बी डी सी हमारा समांतर चतुर्भुज होगा यानी इसका मतलब क्या होगा, ए बी हमारा किसके बराबर होना चाहिए सी डी के, और ए सी हमारा किसके बराबर होना चाहिए बी डी के। अर्थात यहाँ पे आप लिख सकते हैं इसके लिए क्या होना चाहिए, ए बी वेक्टर हमारा किसके बराबर होना चाहिए सी डी वेक्टर के, या फिर ए सी वेक्टर हमारा किसके बराबर होना चाहिए बी डी वेक्टर के। अगर ये बच्चों आपस में हमारा प्रूफ हो गया तो ये हमारा क्या हो जाएगा, समांतर चतुर्भुज हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ए बी वेक्टर और सी डी वेक्टर को निकालेंगे, देखेंगे दोनों आपस में इक्वल हैं या नहीं। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, ए बी वेक्टर। तो यहाँ से क्या लिखेंगे, ए बी वेक्टर, फार्मूला क्या हो जाएगा, ओ बी वेक्टर -ओ ए वेक्टर। तो यहाँ से देखिए ओ बी वेक्टर का मान क्या दिया है, आई कैप +2 जे कैप +k कैप, बीच में माइनस है माइनस लगाएंगे। ओ ए वेक्टर का मान क्या दिया है 2 आई कैप +4 जे कैप +2 के कैप। इसे क्या करेंगे, हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से हो जाएगा आई कैप +2 जे कैप +k कैप, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे -2 आई कैप, प्लस माइनस का -4 जे कैप, प्लस माइनस का -2 के कैप। अब यहाँ पे देखिए आई कैप, यहाँ पे -2 आई कैप, प्लस माइनस का -2 आई कैप में से आई कैप को माइनस करेंगे आई कैप,
2 बड़ा है, इसके आगे माइनस माइनस लगा देंगे। यहाँ पे 2j कैप, यहाँ पे 4j कैप, प्लस माइनस का माइनस, 4j कैप में से 2j कैप को माइनस कर देंगे, क्या हो जाएगा 2j कैप। 4 बड़ा है, इसके आगे माइनस है, माइनस लगाएंगे। यहाँ पे प्लस k कैप, यहाँ पे माइनस 2k कैप, प्लस माइनस का माइनस, 2k कैप में से 1k कैप माइनस कर देंगे, क्या आ जाएगा k कैप। 2 बड़ा है, इसके आगे माइनस है, माइनस लगा देंगे। यानी बच्चों यहाँ से ए बी वेक्टर क्या आ गया, माइनस आई कैप माइनस 2j कैप माइनस k कैप। अब क्या निकालेंगे हम, सी डी वेक्टर निकालेंगे। तो यहाँ से क्या लिखेंगे, सी डी वेक्टर इक्वल, देखिए इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ओ डी वेक्टर माइनस ओ सी वेक्टर। ओ डी वेक्टर क्या दिया गया है, तो देखिए हमारा दिया 3i कैप प्लस j कैप माइनस 3k कैप। इसमें से क्या माइनस करेंगे, ओ सी वेक्टर, यानी 4i कैप प्लस 3j कैप माइनस 2k कैप। यहाँ से सॉल्व करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, माइनस से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 3i कैप प्लस j कैप माइनस 3k कैप। अब यहाँ पे देखिए प्लस माइनस का क्या हो जाएगा, माइनस, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, माइनस, हमारा क्या हो जाएगा 4i कैप प्लस माइनस का माइनस 3j कैप माइनस माइनस का प्लस 2k कैप। इसे सॉल्व करेंगे तो देखिए 3i कैप यहाँ पे माइनस 4i कैप, प्लस माइनस का माइनस, 4i कैप से 3i कैप को माइनस करेंगे, हमारा क्या आ जाएगा, माइनस i कैप। यहाँ पे प्लस j कैप, यहाँ पे माइनस 3j कैप, प्लस माइनस का माइनस, 3j कैप में से 1j कैप को माइनस करेंगे, हमारा क्या आ जाएगा, माइनस 2j कैप। यहाँ पे प्लस माइनस का माइनस, 3j के कैप से 2k कैप को माइनस करेंगे, हमारा क्या आ जाएगा, माइनस k कैप। यानी बच्चों यहाँ से सी डी वेक्टर क्या आ गया, माइनस आई कैप माइनस 2j कैप माइनस k कैप। अब यहाँ पे देखिए जो हमारा ए बी वेक्टर आया था, ये क्या आया था, माइनस आई कैप माइनस 2j कैप माइनस k कैप। तो यदि बच्चों यहाँ से देखिए जो हमारा ए बी वेक्टर का मान आया है, वही हमारा सी डी वेक्टर का मान आया है। यानी यहाँ से हमारा ए बी वेक्टर सी डी वेक्टर आपस में क्या है, बराबर है। तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि जो हमारा ए बी वेक्टर है वो क्या है, सी डी वेक्टर के बराबर है। और जब हमारा ए बी वेक्टर सी डी वेक्टर के बराबर है तो इससे हमारा क्या सिद्ध हो जाता है, जो हमारा ए बी डी सी है वो क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है। तो लिखेंगे अतः ए बी डी सी एक समांतर चतुर्भुज है। तो बच्चों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें हमें क्या सिद्ध करना था, हमें सिद्ध करना था ए बी डी सी एक समांतर चतुर्भुज है। तो यहाँ से इसका हम चित्र बनाए तो यहाँ से क्या होना था हमारा, चाहे ए बी वेक्टर को सी डी वेक्टर के इक्वल कर दें या फिर ए सी वेक्टर को बी डी के इक्वल। तो यहाँ से देखिए बच्चों हमारा ए बी वेक्टर सी डी वेक्टर के इक्वल प्रूफ हो गया। तो यहाँ से हमारा क्या प्रूफ हो गया कि ए बी डी सी क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है। तो बच्चों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 पर। बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 9 दिया है, ज्ञात कीजिए कि क्या 3 बल 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 3k कैप, आई कैप माइनस जे कैप और माइनस आई कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप किसी कण पर कार्य करके कण को संतुलन में रखेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले बच्चों क्या करेंगे, जो हमें दिया है उसे हम लिख लेंगे। क्या लिखेंगे, हमें क्या दिया है, देखिए यहाँ पे दिया है 3 बल, यानी सबसे पहले हम बल को किससे डिनोट करते हैं, एफ से। तो F1 हमारा क्या दिया है, 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 3k कैप। उसके बाद क्या निकालेंगे, F2 हमारा क्या है, आई कैप माइनस जे कैप। उसके बाद क्या दिया गया है, F3 क्या दिया है, माइनस आई कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप। ये बच्चों हमारा क्या है, F1 F2 और F3 दिया है। और हमें क्या दिखाना है, किसी कण पर कार्य करके कण को संतुलन में रखेंगे। यानी यहाँ पे हमें क्या करना है, बल को संतुलन में दिखाना है। यानी यहाँ पे क्या लिखेंगे, हमें दिखाना है यानी ज्ञात करना है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, ज्ञात करना है किसी कण पर कार्य करके कण को संतुलन में रखेंगे। कौन बच्चों, बल रखेंगे, संतुलन में रखेंगे। तो संतुलन के लिए क्या करेंगे, हम परिणामी बल को निकालेंगे। यदि हमारा परिणामी बल शून्य आ गया तो वो संतुलन में रहेगा, यदि नहीं आया तो शून्य में नहीं रहेगा, यानी बच्चों वो संतुलन में नहीं रहेगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, निकालेंगे परिणामी बल। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, परिणामी बल F बराबर
क्या करेंगे, F1 F2 F3 को प्लस कर देंगे, F1 प्लस F2 प्लस F3। तो यहाँ से F बराबर क्या हो जाएगा, देखिए F1 हमारा क्या दिया है, 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 3k कैप, प्लस F2 हमारा क्या दिया है, तो यहाँ से देखिए दिया है i कैप माइनस जे कैप। F3 हमारा क्या दिया है, तो यहाँ से देखिए माइनस i कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप। क्या करेंगे, इसे हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से F बराबर हमारा क्या आ जाएगा, 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 3k कैप। यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस i कैप माइनस जे कैप, प्लस माइनस का माइनस i कैप, प्लस प्लस का प्लस 2j कैप, प्लस माइनस का माइनस 3k कैप। तो यहाँ से देखिए हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से प्लस i कैप, यहाँ पे माइनस i कैप, प्लस माइनस से ये हमारा कैंसिल हो गया। तो यहाँ से हमारा हो जाएगा F बराबर क्या बचा, 2i कैप, यहाँ पे माइनस जे कैप, यहाँ पे माइनस जे कैप, यहाँ पे प्लस 2j कैप। तो देखिए माइनस जे कैप, यहाँ से हमारा क्या हो गया, 2j कैप। अब यहाँ पे माइनस 2j कैप, यहाँ पे प्लस 2j कैप, तो हमारा इससे ये कैंसिल हो गया। प्लस 3k कैप, यहाँ पे माइनस 3k कैप, प्लस माइनस से ये कैंसिल। यानी बच्चों यहाँ पे हमारा क्या आ गया, F बराबर 2i कैप। अब देखिए F का मान हमारा शून्य नहीं आया, यदि शून्य में होता तो हमारा बल क्या होता, संतुलन में होता। जब F का मान हमारा शून्य नहीं आया तो इसका मतलब हमारा क्या है बच्चों, कण संतुलन में नहीं है। लिख देंगे अतः कण संतुलन में नहीं है, क्योंकि बच्चों यहाँ पे F का मान हमारा क्या आ गया, 2i कैप। यदि शून्य आ जाता तो हमारा संतुलन में हो जाता। तो बच्चों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 पर। बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 10 दिया है, यदि बिंदुओं A और B के निर्देशांक क्रमशः 2 -3 4 और 3 1 -2 है तो AB वेक्टर ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से देखिए बच्चों हमें क्या दिया है, यदि बिंदु A और B के निर्देशांक क्रमशः 2 -3 4 3 1 -2 है तो AB वेक्टर ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले देखिए बच्चों बिंदु A का क्या दिया है, तो यहाँ पे हमारा बिंदु A का निर्देशांक दिया है, लिखेंगे बिंदु A का निर्देशांक क्या दिया है बच्चों, हमारा दिया है 2 -3 4। ये क्या दिया है, बिंदु A का निर्देशांक। अब यहाँ से बिंदु A का स्थिति सदिश ज्ञात करेंगे। तो यहाँ से बच्चों क्या ज्ञात करेंगे, बिंदु A का स्थिति सदिश। तो बच्चों बिंदु A का स्थिति सदिश यानी हम क्या ज्ञात करेंगे, OA वेक्टर। तो यहाँ से देखिए हमारा क्या हो जाएगा, हमारा निर्देशांक दिया है 2 -3 4। तो यहाँ पे 2 को i कैप के साथ लेंगे, -3 को j कैप के साथ और 4 को k कैप के साथ। तो यहाँ से हो जाएगा 2i कैप -3j कैप प्लस 4k कैप। ये बच्चों हमारा क्या आ गया, OA वेक्टर आ गया। अब यहाँ से देखिए बिंदु B का निर्देशांक दिया है, तो यहाँ पे लिखेंगे बिंदु B का निर्देशांक क्या दिया है हमारा, तो देखिए हमारा दिया है 3 1 -2। तो यहाँ से क्या करेंगे, बिंदु B का स्थिति सदिश ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे बिंदु B का स्थिति सदिश हमारा क्या हो जाएगा, देखिए बिंदु B के स्थिति सदिश को हम किससे डिनोट करेंगे, OB वेक्टर से। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 3i कैप प्लस 1 को j के साथ लेंगे j कैप, -2 को क्या लेंगे, k के साथ, तो -2k कैप। तो यहाँ से बच्चों देखिए OA वेक्टर आ गया, OB वेक्टर आ गया। हमें क्या ज्ञात करना है, AB वेक्टर। तो यहाँ से क्या निकालेंगे, AB वेक्टर इक्वल, इसका फॉर्मूला क्या होता है, OB वेक्टर माइनस OA वेक्टर। तो यहाँ से OB वेक्टर का मान क्या दिया है, देखिए OB वेक्टर का मान आया है 3i कैप प्लस j कैप -2k कैप। इसमें से क्या माइनस करेंगे, OA वेक्टर। OA वेक्टर का मान क्या दिया है, 2i कैप -3j कैप प्लस 4k कैप। इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमारा हो जाएगा 3i कैप प्लस j कैप -2k कैप, प्लस माइनस का माइनस 2i कैप
माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा 3j कैप, प्लस माइनस का -4k कैप। तो यहाँ से 3i कैप में से 2i कैप को माइनस करेंगे, क्या आ जाएगा i कैप। j कैप में 3j कैप प्लस करेंगे, क्या हो जाएगा 4j कैप हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए -2k कैप, यहाँ पे -4k कैप, माइनस माइनस मिलके प्लस, यानी 4 में 2 को प्लस कर देंगे 6k कैप। तो यहाँ से बच्चों ए बी वेक्टर का मान क्या आ गया, i कैप प्लस 4j कैप माइनस 6k कैप। यही क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। तो बच्चों यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया गया था, निर्देशांक दिया था। तो सबसे पहले निर्देशांक से हम स्थिति सदिश ज्ञात किए, उसके बाद यहाँ से हम ओबी वेक्टर को ज्ञात किए। तो बच्चों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 10। इस वीडियो में हम आपको क्वेश्चन नंबर 10 तक ही सॉल्व कराएंगे। नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे क्वेश्चन नंबर 11 से सॉल्व कराएंगे। तो बच्चों यदि आपको हमारा वीडियो समझ में आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स ग्रुप में ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 11 के साथ।